नमस्कार। इसमें जो आज मैं आपको ये लेक्चर ले रहा हूँ, यहाँ पर हम चरक संहिता के श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि महत्वपूर्ण श्लोक हैं, जिसमें आपको ये दिख रहा है श्लोक। चिकित्सम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्राश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम विद्याद वैषज नमानी करके ये 9 प्रकार के पर्याय बताए गए हैं। इन 9 प्रकार के पर्यायों में से कई प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वह है स्वस्थस्य ऊर्जस्करम किंचिद किंचिद आर्तस्य रोगनोत। इसको भी आपको अंडरलाइन कर लेना है। ये वैसज के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें एक स्वस्थस्य ऊर्जस्करम स्वास्थ्य को बढ़ाने वाला और एक रोग को समाप्त करने वाला बताया गया है। इसी प्रकार से अवैषज के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें वाधन और सानुवादन है। बाधन से अर्थ लिया जाता है हमारा एक्यूट डिजीजेस के, जो अभी रिसेंटली कुछ ही समय पहले हुई है, जो कई प्रकार के लक्षणों से ग्रसित ना हो, और सानुवादन से क्रॉनिक डिजीज का अर्थ लिया जाता है, जो कि क्रॉनिसिटी पर डिपेंड करती है। तो इन दोनों कोटेशंस को भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं। रसायन के लाभ में हम कोटेशन देखते हैं, जो है धीर्घम आयु स्मृति मेधम आरोग्यम तरणम बया प्रवाह वर्ण स्वरोदार्यम देहेन्द्रिय बलम परम वाक सिद्धिम प्रणतिम कांति लभते न रसायनात्। यहाँ पे कई बार ऐसा कर देते हैं कि मेधा आरोग्यम को हटा देते हैं। तो इस संदर्भ में बताइए कि दीर्घम आयु स्मृति ... तरुणम बया, ये इसके बीच में क्या है? ये है मेधाम आरोग्यम। इसी प्रकार कई बार देहेन्द्रिय बलम परम में से देहेन्द्रिय बलम को हटा देंगे। तो इस प्रकार से इस कोटेशन को दिमाग में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछी जाने वाला संदर्भ है। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपको कोटेशन दिख रही है, लाभोपायो ही सस्तादीनाम रसादीनाम रसायनम, ये रसायन की डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद जो हमें डेफिनेशन देखने को मिलेगी, जस्ट अभी हम पढ़ेंगे, तो वहां पर हमें बाजीकरण की भी डेफिनेशन देखने को मिलती है। जस्ट अभी हम देखते हैं। अब देखिए कि बाजीकरण की डेफिनेशन हमें यहाँ देखने को मिली है। मतलब कहने का क्या है? कहने का अर्थ ये है कि हमने 2 प्रकार के चैप्टर पढ़े हैं, रसायन और बाजीकरण। तो क्वेश्चन कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भाई बाजीकरण की डेफिनेशन कहाँ पर सर्वप्रथम देखने को मिली है। तो हम ज्यादातर बाजीकरण में टिक कर देते हैं, बट देखिए जस्ट रसायन की परिभाषा के नीचे ही बाजीकरण की डेफिनेशन लिखी है, अपत्य संतानकरम यत् सद्यः। तो ये जो हटके पॉइंट होते हैं वो जरूर हमें दिमाग में रखने होते हैं, तो इनको जरूर दिमाग में रखिएगा। बाजीकरण की डेफिनेशन सर्वप्रथम कहाँ मिली है? बाजीकरण की डेफिनेशन सर्वप्रथम रसायन पाद में मिली है, तो रसायन के अध्याय में मिली है। 9वें नंबर का श्लोक है। इजीली आप इसको पहचान के टिक कर सकते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, या किसी भी पीएससी में या पीजी में। नेक्स्ट कोटेशन जो है वो है कुटी प्रावेशिक और बातात्पिकी, यानी रसायन सेवन के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कुटी प्रावेशिक है और बातात्पिक है। बातात्पिक का अर्थ है वात यानी वायु, आतप यानी सूर्य। वायु और सूर्य का नियम पूर्वक सेवन करना। और ऐसी कुटी प्रावेशिक में होता है त्रिगर्भा कुटी के अंदर रहकर नियम अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना, जिससे कि आपको रसायन के संपूर्ण लाभ मिल सके। ये आपके कुटी प्रावेशिक जो है, इसमें मोस्टली स्पिरिचुअल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, मेडिटेशनल हीलिंग, मेडिसिनल हीलिंग, इस प्रकार की हीलिंग्स प्रयोग की जाती हैं। जो व्यक्ति जिस धर्म का है उससे संबंधित उसको, जैसे गीता, कुरान, बाइबल जो भी होता है वो सुनाया जाता है, जिससे उसकी स्पिरिचुअल हीलिंग होने लगती है। अभी यहाँ आप देख रहे हो कि पूरा एक चार्ट आ गया, जिसमें वैसज है स्वस्थ ऊर्जस्कर जिसका टाइप है, रोगनाशक इसका टाइप है, अवैसज में वादन सानुवादन जो हमने जस्ट अभी देखा, स्वस्थ ऊर्जस्करम में रसायन और वाजीकरण, और रसायन के भी 2 टाइप, कुटी प्रावेशिक और बातात्पिक। अब नीचे आपको एक कोटेशन देखने को मिल रहा होगा, पूर्व उत्तरश्याम, यानी पूर्व अथवा उत्तर की दिशा में ये कुटी का निर्माण होना चाहिए। कुटी कैसी होनी चाहिए? त्रिगर्भा कुटी होनी चाहिए, जो कि जस्ट अभी मैंने पहले बोला था, वो आपको देखने को मिल रहा है।
अब देखिए कि बताया गया है कि रसायन का प्रयोग किसको करना है। तो रसायन प्रयोग के लिए बोला गया है कि रसायन का प्रयोग कराने से पहले आपको उस चीज को ध्यान करना है कि उसका शोधन कर्म हो गया हो। शोधन कर्म में भवन म्लेच्छ निरु नश्य का प्रयोग करवाना है। अब शोधन के लिए 9 प्रकार के द्रव्यों का वर्णन किया है, जिसमें हरित की है, सेंधव लवण है, गुड़ है, आमल की है, बचा है, बिडंग है, रजनी यानी हल्दी है, पिपली है, विश्व है। तो इस प्रकार से 9 द्रव्यों का वर्णन किया है। आप इसको देख सकते हैं और अपने माइंड में इसको बसा लीजिए, क्योंकि कितने द्रव्यों का प्रयोग करने को बोला है। 9 द्रव्य हैं जिनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि हरितकी के गुणों का वर्णन बोला गया। इसमें एक कोटेशन आपको देखने को मिलती है, वैसा स्थापनी परम अर्शांसी ग्रहणी दोषम पुराणम विश्वज्वरम। इनको दोनों को अंडरलाइन कर लीजिए कि आपकी उम्र को स्थापित करने के लिए हरितकी भी बहुत अच्छी रसायन कल्प के रूप में बोली गई है। दूसरा आता है आपका अर्शांसी ग्रहणी दोषम पुराणम विश्वज्वरा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। स्मृति बुद्धि प्रमोह जये शीघ्रम हरितकी, इन 3 कोटेशंस को जरूर अंडरलाइन कर लीजिए। ये तीनों पूछी जाने वाली कोटेशंस हैं। आपको इनमें से कई बार तीनों की तीनों देखने को मिल जाएंगी, कई बार एक आध ही देखने को मिलती है, लेकिन पूछी गई कोटेशंस हैं। ज़्यादातर हम सब्जेक्ट के क्वेश्चंस में तो फेल नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ संहिता आती है वहाँ कोटेशंस में फेल हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको ये प्रयास कर रहा हूँ कि शायद इसमें से बहुत सारे आपको मिलने के संभावना है। यहाँ पर आपको ये श्लोक देखने को मिल रहा है, अजीर्ण नो रूक्ष भुजा स्त्री मध्य विषकर्षिता सेवेर, है ना। इन चीज़ों को आपको इसलिए इम्पोर्टेंट मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये जो श्लोक है वो आचार्य चरक द्वारा नहीं दिया गया है। ये श्लोक है चक्रपाणी जी का। जी हाँ, श्लोक को पूछ लेते हैं दे करके कि भाई श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो हम चरक संहिता टिक लगा देते हैं। बट ये यहाँ पर टीकाकार ने, जिनकी ये बुक है और जिनको आप पढ़ते हैं उनकी बुक में ये श्लोक चक्रपाणी जी ने दिया है, वहाँ से जोड़ दिया गया है। कुछ ऐसे पॉइंट थे जिससे चरक के पॉइंट्स गायब थे, उनको कंप्लीट करने के लिए इसको जोड़ा गया। एक तरीके से उसका कंप्लीशन है, उसको जोड़ने का प्रयास है। फिर नीचे आता है वीर्यस्तु विपर्य है, जो कि आमला का है कि ये हरितकी से उल्टे वीर का होता है, यानी हरितकी उष्ण वीर की है, तो जस्ट अपोजिट वीर ये शीत वीर होता है। अब यहाँ पर आपको ब्रह्म रसायन देखने को मिल रहा होगा। ब्रह्म रसायन में जो कि पंचानाम पंचमूला नाम, यानी सभी जो 5 प्रकार के पंचमूल हैं ये 10-10 पल मात्रा में लेने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट कोटेशन है हरितकी सैजम चाद त्रिगुणम आम्लकम नवम, यानी कि इसमें बोला गया है कि हरितकी यदि आप 1000 लोगे, यानी हरितकिम सहस्त्रम चा, तो आपको 3 गुना अमल की लेना, यानी 3000 अमल की लेना है। तो यदि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रह्म रसायन में हरितकी कितनी लेनी है, तो 1000 आमला से कितनी लेनी है, तो 1/3, और हरितकी से आमला कितना गुना लेना है, तो 3000, यानी 3 गुना आपको लेना है। इस प्रकार से इसको ध्यान कर लीजिए। नेक्स्ट कोटेशन आपको दिख रही होगी, इसको आपको अंडरलाइन करना है। 53 श्लोक में जो दिख रही है उसको पूरी को अंडरलाइन कर लीजिए। षष्टिकम चात्र जीर्ण भोजनम मिश्यते, यहाँ तक पूरी अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है।